गाइज, अगर हम बात करें पर्सनल लोन की तो यह एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। जैसे अगर हम होम लोन लेते हैं तो बैंक के पास सिक्योरिटी में घर गिरवी रखा होता है। गोल्ड लोन लेते हैं तो बैंक के पास सिक्योरिटी में गोल्ड रखा होता है। लेकिन जब हम पर्सनल लोन लेते हैं तो बैंक के पास सिक्योरिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट रहता है वो काफ़ी हाई होता है अदर लोन के कंपैरिजन में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप SBI बैंक से घर बैठे बहुत ही आसानी से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो प्ले स्टोर पर बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जो ऑनलाइन इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो काफ़ी हाई होता है। यहाँ आपको 45% तक का इंटरेस्ट पे करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन यहाँ से लिया है तो आपको 45% एक साल का मतलब 45,000 रुपये आपको पे करना होगा। मतलब आपको जो टोटल रीपेमेंट करना होगा वो 1,45,000 रुपये का करना होगा। और इस पर अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की तो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट आपको पे करना होगा। जैसा कि आपको पता है कि SBI बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है और काफ़ी ट्रस्टेड भी है और इसका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम है। तो अगर आपको यहाँ से लोन मिल जाता है तो काफ़ी बेस्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग SBI एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस लोन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि आप यहाँ पर मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं और इस पर जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है वो भी काफ़ी कम होता है अदर बैंक्स के कंपैरिजन में। साथ में यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फ़ीस आपको पे करनी होती है वो भी काफ़ी कम होती है। अगर हम बात करें हिडन चार्जेस की तो SBI में ऐसा कोई भी हिडन या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करना होता है आपको। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो इसके लिए मिनिमम एज 18 होना चाहिए। साथ में जो आपका सिविल स्कोर है वो 700 प्लस होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर किसी वजह से ख़राब हो गया है तो आप पहले उसे इम्प्रूव कर लीजिए, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो यह कंफर्म है कि आपको लोन अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर आपको सिविल स्कोर के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आपको मैं सिविल स्कोर का एक डेडिकेटेड वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर सिविल स्कोर के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। और अगर आपका सिविल ख़राब है तो आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद गाइस, जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका सैलरी अकाउंट। आपका सैलरी अकाउंट SBI में होना चाहिए। साथ में आपका जो मिनिमम मंथली इनकम है वो 15,000 या इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको लोन मिल सकता है। जिनका सैलरी अकाउंट SBI में नहीं है वो कैसे SBI से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहिए। अगर हम बात करें EMI NMI रेशियो की तो यह 50% से कम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जैसे अगर आपका मंथली इनकम 40,000 रुपये है तो अगर आपका किसी बैंक से कोई लोन चल रहा है तो आपका जो EMI है वो 20,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो आपका मंथली इनकम है उसका 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपको SBI एक्सप्रेस क्रेडिट लोन मिल सकता है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पर बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, क्योंकि जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको सैलरी अकाउंट की डिटेल देनी होगी, क्योंकि आपका अकाउंट पहले से ही यहाँ पर है और आप पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दे चुके हैं, तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अब बात आती है मिनिमम और मैक्सिमम लोन अमाउंट की, तो यहाँ पर आपको कितने तक का लोन अमाउंट मिल जाएगा। पर्सनल लोन भी 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो है टर्म लोन, दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट लोन। तो अगर आप टर्म लोन लेते हैं तो आपको मिनिमम जो अमाउंट है 25,000 रुपये लेना होगा और इसमें जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो आप 20 लाख रुपये तक का ले सकते हैं। अब बात करें अगर ओवरड्राफ्ट लोन की, तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि ओवरड्राफ्ट लोन होता क्या है। जैसे अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं और आपके पास बीच में कहीं से पैसा आ जाता है, आप अगर इन्हें बैंक में जमा कर देते हैं तो आपको रिमेनिंग अमाउंट पर ही इंटरेस्ट लगेगा। मतलब आपका जो बचा हुआ अमाउंट है उसी के ऊपर आपको ब्याज लगेगा, यानी कि आपको यहाँ पर ब्याज कम लगेगा। अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से लोन लेते हैं तो आपको जो मिनिमम लोन अमाउंट है वो 5 लाख रुपए का लेना हो। अगर हम बात करें मैक्सिमम लोन अमाउंट की तो इसमें भी आप 20 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट ले सकते हैं। आपको यहाँ आपकी मंथली इनकम का 24 टाइम्स मतलब 24 गुना ही लोन मिल पाता है। अब बात आती है कि आपने जो लोन अमाउंट लिया है उसको चुकाने के लिए या रीपेमेंट करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा। यहाँ पर चाहे आपने टर्म लोन लिया हो चाहे ओवरड्राफ्ट लोन, आपको दोनों में ही 6 मंथ का मिनिमम समय मिलता है लोन को वापस करने के लिए। अब बात करें अगर मैक्सिमम टाइम की, तो आपको यहाँ पर 6 साल या 72 महीने का समय मिलता है लोन को वापस करने के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक को पैसे रिटर्न कैसे करेंगे, क्या हर माह बैंक जाना होगा?
जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सैलरी अकाउंट है बैंक में, उससे ऑटोमेटिक ही आपकी ईएमआई हर माह डिडक्ट हो जाया करेगी। आपको सेल्फ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका रीपेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि ऑनलाइन आप इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तब तो बहुत ईजिली बैंक जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दो तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया है। तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके लोन वाले पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे आपका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर। इन सब चीज़ों को फिल करने के बाद कुछ लोन डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे आपको कितने तक का लोन चाहिए, कितने समय तक के लिए चाहिए। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका लोन अप्लाई हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है आपका एसबीआई यूनो। एसबीआई यूनो को पहले आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड करना होता है, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको सिंपली लैपटॉप पर कॉर्नर पर क्लिक करना है। उसके बाद लोन का एक ऑप्शन आएगा, तब यहाँ पर एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करके लोन को अप्लाई करने के पेज पर चले जाना है और वहाँ पर आपको फिर से एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बताई जाएंगी। तो आपको लोन अमाउंट और अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेना है। इसके बाद आपको अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। कुछ दिन में ही आपको बैंक की तरफ से कॉल आएगा। वो आपसे आपकी डिटेल्स पूछेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और उसके बाद अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो बहुत ही कम समय में आपको आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आप इस अमाउंट को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लोन मिल जाएगा और आप इसका यूज़ कर पाएंगे। अब बात आती है प्रोसेसिंग फ़ीस की। तो गाइस, बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस चेंज होती रहती है। जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक की तरफ से कॉल आता है, आप उस समय प्रोसेसिंग फ़ीस की डिटेल्स भी ले सकते हैं। अब बात आती है जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई में नहीं होता है, वो कैसे एसबीआई से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है, आपको उस पर चले जाना है और यहाँ पर आपको एसबीआई क्विक पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलेगा। यह लोन सिर्फ उन्हें ही दिया जाता है जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ मेंटेन नहीं है, तो वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरह से आप भी कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके एसबीआई से पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।